हर से तब सकल सुरेशा, पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भयहु पल बता हारा। हे महादेव जगत बाबा बाबा का कृपा हो जाए। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु विहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूला। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। काल भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी महाराज से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, मेरे पहले जन्म की कथा सुनिए, और मेरे पहले जन्म की जो कथा जब आप सुनेंगे तो कथा को सुनकर के भगवान के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और भगवान के चरणों के प्रति जब प्रेम उत्पन्न हो जाए तो जीवन के सारे क्लेश स्वयं मिट जाते हैं। काल भुसुंडी जी महाराज स्वयं की कथा सुना रहे हैं, अपना अनुभव सुना रहे हैं। और जब सुना रहे हैं उस समय की काल गणना सोचिए कि स्वयं काल भुसुंडी जी कह रहे हैं कि पूरब कल्प एक प्रभु जुग। हे गरुड़ जी, पूरब मतलब आज के पहले एक कलयुग था। जैसे आज शनिवार है तो हम कहें कि बुधवार था, तो बुधवार था भी और बुधवार आने वाला भी है, दोनों है। उसी तरह से यह चारों युग बार बार वृत्ताकार स्थिति में घूमते रहते हैं। तो आज हम कलयुग में हैं, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर आने वाला है। और काल भुसुंडी जिस युग में थे उस युग में कलयुग बीत चुका था, अर्थात वह जो अपनी कथा सुना रहे थे वह आज के समय के कलयुग की ही सुना रहे थे, कलयुग की जो दशा थी। इसलिए काल भुसुंडी जी की कथा जो है वो बहुत ही व्यवहारिक करती है। तो कह रहे हैं कि मेरे पहले जन्म की कथा सुनिए। एक कलयुग था, वह कलयुग कैसा था? कलयुग मलमूल, सारी गंदगियों का मूल था, पाप का मूल था। जिसमें पाप ज्यादा होता है वह कलयुग है। और स्त्री हो या पुरुष, नर अरु नारी अधर्म रत, सबके सब अधर्म में पाप में रत होते हैं। जैसे एक होता है कि पाप गलती से हो गया, हजारों लाखों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकदम से बड़ा राक्षस पापी बन गया है। और अधर्म रत मतलब कि पाप गलती से होता नहीं, पाप जानबूझ करके होता है, वही दिनचर्या हो गई। करने वाले को पता नहीं चल रहा है कि वह पाप है कि पुण्य है, वह दिनचर्या ही हो गई। तो क्या स्त्री क्या पुरुष, सबके सब पाप में एकदम रत थे, डूबे हुए थे, नियम के विरुद्ध चलने वाले थे। उस कलयुग में मेरा जन्म अयोध्या में हुआ, हम मनुष्य स्वरूप में जन्म लिए। तो जब मनुष्य स्वरूप में जन्म लिए, तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। जदपि रहो रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। तो हम कलयुग में अयोध्या में जन्म लिए और
भगवान शंकर की सेवा करते थे। शिव जी तो ऐसे हैं कि चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर समय हर जगह, पाप स्थान पे भी और पुण्य स्थान पे भी, हर जगह शिव जी का वास है और हर जगह इनके सेवक और भक्त हैं। तो शिव जी की सेवा क्या करते थे? मन क्रम और वाणी, मन से, वचन से, वाणी से, हर चीज से हम भगवान शंकर की सेवा किया करते थे। यह तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान शंकर की सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यह 100%, 100% सत्य बात है कि भगवान शंकर की सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे वह उल्टी सेवा हो, चाहे सीधी सेवा हो, जैसे भी प्रकार से हो, वह कभी व्यर्थ नहीं जाना है। तो हम मन से, वाणी से, वचन से, हर चीज से भगवान शंकर की सेवा करते थे। यह तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आन देव निंदक अभिमानी, लेकिन दूसरे जो देवता थे उनकी निंदा किया करते थे और हम बड़े अभिमानी थे, अहंकारी थे। उस अहंकार में हम सबका अपमान किया करते थे। धन मद मत परम वाचाला, धन भी था मेरे पास, एकदम मदहोश रहते थे और बहुत बोलते थे, किसी को कुछ भी बोल जाए, किसी के मान सम्मान की कोई चिंता ही नहीं रहती। बुद्धि हमारी बड़ी उग्र थी और बड़े दम्भी थे, कोई हमको उंगली दिखा के नहीं जा सकता। हम साधु से साधु आदमी को भी परेशान किया करते थे। यद्यपि हम रहते थे अयोध्या की राजधानी, भगवान रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में, लेकिन अयोध्या की महिमा नहीं जानते थे। अयोध्या की महिमा लोग जानते ही नहीं। अयोध्या की जो महिमा है, स्वयं भगवान राम ने अपने मुख से कहा कि लोग कहते हैं कि वैकुंठ हमको बड़ा प्रिय है, लेकिन हे विभीषण, कोई कोई जानता है कि हमको अयोध्या सबसे ज्यादा प्रिय है। हे गरुड़ जी, अयोध्या में हम रहते थे, लेकिन अयोध्या की महिमा जानते नहीं थे और भगवान शंकर की सेवा करने के कारण हमारे पास सब कुछ था, तो हम बहुत ही अहंकारी हो गए थे। आज हम अयोध्या का महत्व जानते हैं, अयोध्या का प्रभाव जानते हैं। जो किसी भी तरीके से अगर कभी अवध क्षेत्र में बस गया, जन्म ले लिया, तो बड़े भाग्य से उसने अवध क्षेत्र में जन्म लिया, यह जानते हैं। लेकिन उस समय अयोध्या का प्रभाव नहीं जानते थे। और कलयुग की ऐसी व्यवस्था होती है गरुड़ जी कि सारे प्राणी पाप में डूबे होते हैं, सब के सब। और कलयुग में न कोई ग्रंथ है, न कोई धर्म है, सबका लोप हो जाता है। देवी देवता कोई नहीं रहते, कुछ रहता ही नहीं कलयुग में। जिसका मर्जी किया उसने अपने मति के अनुसार नया ग्रंथ लिख दिया, नई रीति बना ली, नई रिवाज बना लिया, किसी पे कोई रोक टोक नहीं। धर्म में जुटे हुए हैं, अधर्म का काम कर रहे हैं, अधर्म में जुटे हुए हैं, दिखाने के लिए धर्म का काम कर रहे हैं। धर्म अधर्म सब एक जैसे ही मिक्स हो गया। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कौन हु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। अवध का प्रभाव कब जानेगा कोई? जब हृदय में रामचंद्र जी बैठेंगे तब जानेगा। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथा। दम्भिन निज मति काल्पिकर,
प्रकट किए बहुपंथा, भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछु कलि धर्म, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सारे शुभ काम आज अगर हम देखें तो हर जगह कथा, पुराण, गीत, संगीत, कीर्तन, भजन सब हो रहा है, इसकी कमी नहीं है, बहुत हो रहा है। लेकिन काकभुसुंडी जी ने कहा है कि कलयुग में जितने शुभ कर्म हैं वह सब लालच और मोह के बस होते हैं, सब के सब। कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, बिरले को छोड़ दिया जाए तो, भगवान को कोई 1 किलो हल्दी चढ़ाया, कोई दूध चढ़ाया, कोई बर्फी चढ़ाया, कोई तिल चढ़ाया, तो चढ़ाने के पीछे कहीं ना कहीं लोभ है। अब वह लोभ भौतिक सम्मान प्राप्त करने का हो या कष्ट दूर करने का, हर चीज में जो कलयुग के शुभ कर्म है, चाहे किसी के परोपकार करना हो, चाहे किसी की सेवा करना हो, जो भी कर्म है, हम लोगों की भी स्थिति यही कि सारे शुभ कर्म मोह और लालच के बस में होते हो, प्रेम के बस में बहुत कम होता है। हे गरुड़ जी, कुछ लक्षण हम आपको कलयुग का बता रहे हैं कि कलयुग होगा कैसे। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, मारग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। कलयुग में कोई बड़ा धर्म नहीं है, सब मिक्स है। कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है, कोई पता नहीं, सब आपस में ही मिक्स है। और जो पुराणों के प्राचीन समय से विधियां चलती आई हैं उनके ज्यादातर लोग विरोध करते हैं। सत्य है, आज जगह जगह कदम कदम पे सनातन धर्म की पद्धतियों का लोग विरोध करते हैं कि सनातन धर्म में जाति प्रथा है, सनातन धर्म में लोगों को नीच देखा जाता है, स्त्रियों पे बहुत कठिनाई दिखाई जाती है, तरह तरह की बातें। स्वयं रामचरितमानस का लोग उदाहरण देकर के राजनीति करते हैं कि इनको शूद्र कहा है तो उनको नीच कहा है, बहुत कुछ कहा। भगवान राम पे भी उंगली उठा देते हैं, श्रुतियों की बात को नहीं मानते। लोग कहेंगे ये ढोंग है, पाखंड है, तरह तरह की बातें करते हैं, जो आज सत्य बात है देखने को मिल रहा है। कोई पहले भगवान का नाम कोई ले ले और किसी के घर जा करके कुछ मांग ले तो लोग बड़े खुश होकर भी देते थे। आज कोई भगवान का नाम लेकर के किसी के घर जाए तो लोग बड़ा संदेह की स्थिति में देखते हैं, यह सत्य में आवश्यकता वाला है या लूटने छीनने आया। कोई किसी को भरोसा नहीं करता। जो ब्राह्मण है द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, वो वेदों को पुराणों को बेचने वाले हैं। जो राजा होगा भू बेचक भूप प्रजासन, वह प्रजा को बेच करके खाएगा। कोई भी नियम कानून नहीं मानता है, सबके अपने अपने नियम हैं। जिसको जो रास्ता अच्छा लगा वही चल दिया, और जो बहुत डींग मारे, बहुत बढ़ चढ़ करके बात करे, बोलने में बहुत पारंगत हो, उसी को लोग बुद्धिमान कहेंगे। पंडित सोई जो गाल बजावा, जो जितना फेंक सकता है, जितना हाँक सकता है, जो बढ़ चढ़ के बोले, उसी को लोग कहेंगे यह पंडित है, स्मार्ट है। मिथ्या आरंभ दमरत जो होई, वेशभूषा बड़ी सुंदर हो, आचरण दिखाने के लिए बड़ा सुंदर हो, उसी को लोग संत कहेंगे। और उसका व्यवहारिक जीवन चाहे जैसा भी,
ता कहो संत कहे सब कोई। जिसका वेशभूषा बड़ा अच्छा हो, एकदम चमकता दमकता, ललाट पे त्रिपुंड लगा हो, वैष्णो टीका लगा हो, रुद्राक्ष स्फटिक की माला, स्वर्ण की माला, उसको सब लोग संत कहें। और जो संत होगा उसको कोई पास नहीं पटकने देगा। जो दूसरों का सामान छीन ले वही इस संसार में कलयुग में बुद्धिमान कहा जाएगा। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सुबड़ आचारी, जो कह झूठ मस्खरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सुबिरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जो व्यवहारिक बात करेगा, आज की बात करेगा, उसी को लोग कहेंगे कि बहुत ज्ञानी है वैरागी। जिसके बाल बहुत बड़े बड़े और नाखून बड़े बड़े होंगे, उसी को लोग कहेंगे कि यह बहुत तपस्या में रत है, बहुत तपस्या करता है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भक्ष जे खाही। ते जोगी ते सिद्ध नर, पूज दे ते कल जुग माही। जे अपकारी चार तिन, कर गौरव मानते। मन क्रम बचन लबारते, वक्ता कलिकाल महू। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। नारी विबस नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। शूद्र दुजिन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जने लेहि कूदाना। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागी। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना। गुर शिष्य बधिर अंधता लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शीस धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। मातु पिता बालकनि बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहाई न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुर घात। बादहि शूद्र द्विजिन सन, हम तुम ते कछु घाटी। जानहि ब्रह्मा सुविप्र बर, आँख दिखावहि डाटी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तई अभेश बादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल जुग कर। आप गए अरु तिन्हु घालहि, जे कहो सत मार्ग प्रतिपालहि। कलप कलप भर एक एक नर का, परहि जे दूषहि श्रुति करि तरका। जे बरना धम तेलि कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हुई सन्यासी। ते विप्रन सन आप पुजावही, उभय लोक निज हाथ नसावही। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सट वृषली स्वामी। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहि पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाय न बरनि अनीति अपारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भय बरन शंकर कलि, भिन्न से तु सब लोग। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। श्रुति समंत हरि भात पत, संजुत बिरति विवेका। तहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेका। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी।
बहुधाम सवार ही धाम जति विषया हरि लीन न रही विरति तपसी धनवंत्र दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही कुलवंती निकार ही नारी सती गृह आन ही चेरी निबेरी गति सुत मान ही मातु पिता तब लव अब लालन दीख नहीं जब लव ससुरारी पियारी लगी जब तेरे पुरूप कुटुंब भयस तब तेर पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडंब प्रजानित ही धनवंत कुलीन मलिन अभी दुज चिन्ह जनेऊ उगारत पी नहीं मान पुराण न बेदही जो हरि सेवक संत सही कलिसो कवि वृंद उदार दुनी न सुनी गुण दूषक व्रत न कोपि गुनी कलि बारहि बार दुकाल परे बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी सुनु खगेश कलि कपट हट दंभ द्वेष पाषंड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड तापस धर्म करही नर जब तप व्रत मखदाना देवन बरसहि धरनी भय न जामहि धान मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी अबला कच भूषण बुर छूता धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता मति खोरी कठोरी न कोमलता नर पीड़ित रोग न भोग कही अभिमान विरोध अकार नहीं लघु जीवन संबुत पंचदशा कल्पांत नाश गुमानु असा कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा नहीं तोष विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भय मंगता ईर्षा परुषा छल लोलुपता भरी पूरी रही समता विगता सब लोग वियोग विशोक हुए वरनाश्रम धर अचार गए दमदान दया नहीं जान पनी जड़ता पर वंचनता अति घनी तनु पोषक नारी नरास करे परिनिंदक जे जग मोह बगरे सुन ब्यालारि काल कली मल अवगुण आगार गुण बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरा